गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो गाइस, जैसे कि आज आपको दिख रहा होगा, आज मैं कोई न्यू टॉपिक नहीं, एक नई एकदम चीज़ लेकर आई हूँ। तो आपको इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट दिखा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लेट मी शो यू। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुए हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे हैं बट मोस्टली जो पढ़ने लायक है, इवन एग्ज़ाम में आने लायक है ना, तो वो हम इस वीडियो में कवर अप करते हैं। ठीक है, तो मूव ऑन होते हैं हमारे फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पे। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ था 1951 में, जो कि हमारा कंट्री का फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट है। अब ये क्यों हुआ था, इसके रीज़न जान लेते हैं। To remove the certain practical difficulties created by the court's decision several cases such as कामेश्वर सिंह केस और रोमेश थापर केस। ठीक है, अब ये तो यहाँ तो नॉर्मल इंग्लिश है बट फिर भी मैं आपको एक बार ट्रांसलेट करके बता देती हूँ कि यहाँ पे कुछ डिफ़िकल्टीज़ आई, जो जिनों का केस था उनको ऐसा फील अप हुआ। ठीक है, तो वो केस में इनको कुछ दिक्कत आई। वो केस और वो कौन से जन थे, वो ये दो जन थे, कामेश्वर सिंह और रोमेश थापर। ओके, अब उनका सेकंड इशू था कि उनके बोलने का फ्रीडम नहीं था। ठीक है, उसमें लाइन में पढ़ते हैं अपन। इशू इन्वॉल्व इन द केस इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभी मैंने बताया, ऑल्सो एक्विजिशन ऑफ द ज़मींदारी लैंड, स्टेट मोनोपोली ऑफ द स्टेट ट्रेड एसेट्रा। ठीक है, आपको मेरी ये कॉपी प्रिंट आउट काफ़ी भरा भरा दिख रहा है बट मैं पहले इसको पढ़ चुकी हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसमें उनको इशू 3 टाइप के पता चलते हैं। ठीक है, एक तो उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं बोलने दिया गया। ठीक है, और इस पूरी ज़मीन एक्विजिशन ऑफ द ज़मींदारी लैंड का मीन्स अधिग्रहण, कब्ज़ा करना, जैसे कोई दूसरे के खेत पे या फिर प्लॉट पे कब्ज़ा कर लेता है, नॉर्मली वैसे ही चीज़ें यहाँ पे है। ऑल्सो स्टेट मोनोपोली ऑफ ट्रेड मीन्स किसी चीज़ पर एकाधिकार करना। ठीक है, अब इसका अमेंडमेंट का हिंदी वर्ड होता है संशोधन करना। सो अब अमेंडमेंट देख लेते हैं कि इनके लिए अमेंडमेंट किया गया था। एम्पावर द स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। तो जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, SC ST, तो उनके लिए अधिकार प्रोटेक्शन करवाया गया, एडवांसमेंट कराया गया। ठीक है, सेकंड पे दिया गया है प्रोवाइडेड फॉर द सेविंग ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स, मीन्स यहाँ पे मतलब आपको लॉ दिया जाता है कि भाई आप संपदा का अधिग्रहण मतलब कोई संपदा मीन्स प्रॉपर्टी, तो आप वैसे प्रॉपर्टीज़ आप रख सकते हो। ठीक है, देन थर्ड पे है क्या ऐड किया गया था, एडेड 9th शेड्यूल टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म एंड अदर लॉ इंक्लूडेड इन इट फ्रॉम द जुडिशियरी रिव्यू आफ्टर 31, 31A, 31B वर ऑल्सो इंसर्टेड। मतलब यहाँ पे 9th शेड्यूल का यूज़ किया गया है टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म्स, क्योंकि 9th शेड्यूल ही हमारा लैंड रिफॉर्म्स पर है। ठीक है, और वो इंक्लूड करती है हमारे 31 आर्टिकल 31A और 31B के जो आर्टिकल हैं उनको भी इंसल्टेड करके इसका अमेंडमेंट किया गया है। ठीक है, ऑल्सो एडेड 3 मोर ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं, वो रीज़न ही इसी की वजह से हुआ था, तो वो यहाँ पे अमेंडमेंट कर दिया जाता है। एंड एक्सप्रेशन, public order, friendly relation with foreign states and incitement of an offense. Also, it made the restriction reasonable and thus justifiable in nature. मतलब इसमें कुछ और ऐसे ग्राउंड्स मीन्स उसमें और ऐसे टॉपिक्स ऐड कर दिए गए थे कि देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो यहाँ पे केस इसी वजह से हुआ था, तो वो उन्होंने कर दिया, एक्सप्रेशन कर दिया, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक क्या बोलती है उसके ऊपर भी कर दिया है, फ्रेंडली रिलेशन मतलब नॉर्मली आपको ऐसे बोल सकते कि ये ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता है, तो वो फ्रेंडली, अब अपडेटेड वर्जन चल रहा है ना, बहुत ज़्यादा अभी तो चल रहा है,
बट ऑन द इतने टाइम पे ऐसा नहीं था ना, तो वो उस टाइम पे ये दिया गया है, ठीक है। विद फॉरेन स्टेट्स मीन्स ये नहीं सोच सकते ना, देखो फ्रेंडली रिलेशन अपने इंडिया के लिए भी लागू होता है और फॉरेन स्टेट्स के लिए भी लागू होता है कि उनमें भेदभाव नहीं करना, अपने जैसा समझना कि हमारे साथ कोई ऐसा करता है तो कैसा फील होता है, राइट, वैसे ही, ठीक है। ऑल्सो मेड रिस्ट्रिक्शन रीजनेबली एंड जस्टिफाइबल इन नेचर, मतलब कोई भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं तो ऐसे ही नहीं लगा दी, कुछ सोच समझ के रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। ऑल्सो जस्टिफाइबल कर दिया, अगर ऐसे कोई किसी को प्रॉब्लम है तो वो अपना ऑब्जेक्शन उठा सकता है, ठीक है। लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट स्टेट ट्रेडिंग एंड नेशनलिज्म for any trade or business by the state is not be invalid on the ground of violation of the right to trade or business। मतलब यहाँ पे प्रोवाइडेड एट द स्टेट ट्रेडिंग मीन्स स्टेट के थ्रू या स्टेट में ही व्यापार करना, एंड नेशनलिज्म या नेशनलाइजेशन मीन्स अपने इंडिया से बहुत सारा प्यार करना, या इवन जिस कंट्री में हम लोग रहते हैं उसके लिए कुछ बुरा ना सुनना, रिस्पेक्ट करना, वो इसका मीन्स में आ जाएगा। ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस बाय द स्टेट इज़ नॉट बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द राइट टू ट्रेड और बिजनेस, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आपको करना है अच्छे से करिए, रिस्पेक्ट देकर करिए, अदरवाइज़ वो इनवैलिड हो सकता है, ठीक है। अब चाहे आपका बिजनेस हो या फिर चाहे आपका ट्रेड हो, ठीक है। सो गाइज अब हमारा सेकंड अमेंडमेंट एक्ट आता है, बट आपको लग रहा होगा यहाँ तो 4 अमेंडमेंट एक्ट लिखा है, बट ये हम इसको सेकंड काउंट करेंगे, मतलब अपने शेड्यूल के हिसाब से, क्योंकि अभी तो हमें लर्न करना है। तो फर्स्ट के बाद सीधे 4th अमेंडमेंट एक्ट आता है जो कि 4 साल बाद होता है, आप ऐसे लर्न कर सकते हो। देखो फर्स्ट नंबर का 1951 में हुआ था, सेकंड नंबर का 1955 में होता, मीन्स 4 साल के बाद, ठीक है। तो इसे लर्न कर सकते हैं। अब इसमें विदाउट एनी रीज़न ये अमेंडमेंट हुआ। अब अमेंडमेंट क्या होता है ये भी देख लेते हैं। मेड द स्केल ऑफ द कंपेंसेशन गिवन इन अ ल्यू और कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी बियॉन्ड द सिक्योरिटी ऑफ द कोर्ट। सो हमारा सेकंड पॉइंट है अथॉराइज्ड द स्टेट टू नेशनलाइज एनी ट्रेड, मतलब हम स्टेट में रह के अपने इंडिया में, इवन अपने जहाँ पे भी रहते हैं, तो अपने इंडिया का है तो अपने इंडिया पे ही लागू होगा पहले तो, ठीक है। तो वहाँ पे अपन ट्रेड कर सकते हैं। थर्ड पे है इंक्लूडेड सम मोर एक्ट इन द 9th शेड्यूल, इसमें 9th शेड्यूल के अकॉर्डिंग इसमें कुछ और एक्ट इंक्लूडेड किए गए हैं। एक्सटेंडेड द स्कोप ऑफ द 31A आर्टिकल सेविंग्स ऑफ लॉ, ठीक है, इसको इसमें ख़त्म कर दिया गया था, ठीक है। अब ये वाला लॉ इसमें मतलब नहीं लगता है, ठीक है, सेविंग ऑफ लॉ में, ठीक है। ये अब बढ़ के 300 आर्टिकल में अब एडिट हो चुका है, ठीक है। सो गाइस हमारा जो 7th अमेंडमेंट एक्ट है विच इज़ हुआ था 1956 में, तो वो हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी ये PDF वाली जो मैंने डाउनलोड करके प्रिंट निकलाया था वो आप उस पर मत जाइएगा, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।